हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव है। आई एम फ्रॉम रियल्टी कैनवस। आज मैं बात करूंगा आपसे वैल्यू डील्स ऑन गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। इट मीन्स कि जो भी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे प्रोजेक्ट है, अगर आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर अपने लिए आप घर देख रहे हैं या कोई भी आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो आप गोल्फ कोर्स रोड पे जो भी वैल्यू डील्स हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी अपार्टमेंट में या किसी इन्वेस्टमेंट में देखें तो क्या वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी पॉकेट से आउटफ्लो कितना है। सो लेट्स से अगर बात करें कि कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है, वहाँ पे आपको अगर 30% ही पे करना है। लेट्स से अगर 5 करोड़ में फिगर ले लेता हूँ, उसका 30% बनता है 1.5 CR, और नेक्स्ट डिमांड आपकी आएगी 4 साल में या 5 साल में। सो अगर किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी प्रोजेक्ट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है और एप्रिसिएशन के लिए आपको पूरा टाइम मिलता है, 10% भी मिनिमम कैलकुलेट करोगे ना, तो 4 से 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 2x हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आउटफ्लो कितना है। तो इस तरह की वैल्यू डील सीरीज में अगर बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे कुछ प्रोजेक्ट है मेरी नज़र में जो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इसके बात करें तो अडानी समसारा, जहाँ पे आपको लो राइज फ्लोर्स मिलते हैं अडानी के अंदर। सेक्टर 63 में प्रोजेक्ट है, जस्ट एडजेसेंट टू TLF हार्बर। यहाँ पे आपको 351 स्क्वायर यार्ड प्लॉट पे 4 बेडरूम अपार्टमेंट विद बेसमेंट और टेरेस के साथ में मिलता है। यहाँ पे आपको 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट मिलता है। ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर हो सकता है। इसकी 4 बेडरूम फ्लोर, इंडिपेंडेंट फ्लोर की कॉस्ट आती है 5.25 CR से 5.45 CR के बीच में, और अगेन इसका पेमेंट प्लान ही गेम चेंजर है। अगर बात करते हैं 5.25 CR की, सो इसका पेमेंट प्लान है 25x4। इट मीन्स कि आपको एवरी ईयर 25% पेमेंट करना है। इस गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे आपको बहुत कम प्रोजेक्ट मिलेंगे जो 5-5.5 करोड़ के बीच में कॉस्ट करता है, वही 4 बेडरूम। सो अगेन ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगेन ब्रांड है अडानी। सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज टार्क ईसवा। टार्क ईसवा अगेन सेक्टर 63 में है, DLF हार्बर के साथ में है। गाइस, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ टार्क ईसवा के बारे में। आपने 2 टू अ कोर सुना होगा, 4 टू अ कोर सुना होगा, कभी 1 टू अ कोर सुना है? यहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो 1 टू अ कोर है। मीन्स के एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है। टावर का फसाड इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट नजर आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी के पास कुछ 4 बेडरूम अपार्टमेंट है। अगेन इसका पेमेंट प्लान भी अगर बात करूँ तो 3664 का है। इट मीन्स कि आपको 60 डेज में सिर्फ 36% पेमेंट करना है, नेक्स्ट 64 डायरेक्टली ऑन पोजेशन। तो यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो करीब करीब प्राइसिंग आती है इसकी 8.5 CR के बीच में। 8.5 CR अप्रोक्स इसका कॉस्ट करता है 4 बेडरूम अपार्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको 36% ही पेमेंट करना है, नेक्स्ट डिमांड आपको पोजीशन पे आने वाली है। सो ये प्रोजेक्ट भी आपको एक अच्छा वैल्यू अप्रिसिएशन देगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन। अगेन गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे है सेक्टर 66 में। स्मार्ट वर्ल्ड ने रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं 66 में। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि एक तो MR पाम ड्राइव के पास में है ये प्रोजेक्ट, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे है, और यहाँ का पेमेंट प्लान ही असली गेम चेंजर है। गाइस, बात करूँ ना मैं पेमेंट प्लान की, सो यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट प्लान, जैसे रिसेंटली अभी कंपनी ने 1585 का पेमेंट प्लान भी लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको सिर्फ 10% देना है अभी 1 महीने में। 75% का बैंक लोन होगा जिसकी प्री EMI बिल्डर बियर करेगा, आपको बियर नहीं करनी है। आपके पॉकेट से सिर्फ 10% जाना है। लाइक ऐसे बात करता हूँ कि 6 CR की कॉस्ट करता है अपार्टमेंट। 2945 का 3 बेडरूम अपार्टमेंट है। 3505 इस 4 BHK अपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15% देना होगा। द कंडीशन इज यहाँ पे बैंक लोन इन्वॉल्व है, आपके नाम पे बैंक लोन होगा, आपकी लोन की एलिजिबिलिटी यूज करेंगे, उसकी प्री EMI डेवलपर बियर करेगा। सेकेंड पेमेंट प्लान इज 30-40-30। इट मीन्स कि आपको 30% देना है इन 60 डेज। नेक्स्ट डिमांड जो आएगी 40% की, वो आएगी सुपर स्ट्रक्चर पे, और सुपर स्ट्रक्चर को बनने में कम से कम 4 साल लगेंगे। सुपर स्ट्रक्चर तक इस प्रोजेक्ट में मेरा मानना है कि 10% पर एनम भी मैं कैलकुलेट करूँ तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 2x हो जाएगा। तो ये पेमेंट प्लान भी गेम चेंजर पेमेंट प्लान है। ये प्रोजेक्ट भी अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम MR अर्बन ओसिस और अमारिस। यहाँ पे गाइस
इस तरह का पेमेंट प्लान तो नहीं है 30-40-30 का या 30-70 का, लेकिन इसका प्राइस वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है। जिस प्राइस में कंपनी के पास कुछ यूनिट है हमारे इसके अंदर 4 BHK 2770 स्क्वायर फीट का 2750 स्क्वायर फीट का एक एवरेज प्राइस साइज बता रहा हूँ मैं आपको, वो यहाँ पे 5.65 CR में अवेलेबल है 4 बेडरूम MR जैसा ब्रांड। तो यहाँ भी आप इस प्रोजेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि पेमेंट प्लान CLP है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, तो यहाँ पे उस तरह की आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी पेमेंट में कि 30-70 या डेफर्ड हो पेमेंट प्लान। CLP है, बट अगेन इसकी जो कॉस्टिंग है वो एक वैल्यू फॉर मनी है। अगेन मैं अगर बात करूं, एक गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे मैफेयर का नाम आपने सुना होगा। मैफेयर ने एक रेजिडेंशियल प्लॉट डिलीवर किए हैं रिसेंटली सोना में। वो एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं सेक्टर 66 में। आपने अगर AIPL जॉय स्ट्रीट देखा है तो उसके बैक साइड में इसका प्रोजेक्ट लैंड है। यहाँ पे बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ये वैल्यू फॉर मनी क्यों होगा इसके बारे में बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट 16,000 में प्लान कर रहे हैं लॉन्च का। गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन जैसी लोकेशन पे 16,000 रुपये फुट पे कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। बट मैफेयर क्योंकि नया ब्रांड है, नई कंपनी है, नया डेवलपर है, तो यहाँ पे 16,000 रुपये फुट में आपको 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेंगे। ये एक प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। इसके EOI विंडो ओपन हो गई है। इसके EOI सबमिट कराने के लिए आप मेरे से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे वैल्यू फॉर मनी कोई आपको वैल्यू डील्स और इसके बारे में आप बताना चाहते हैं, या कोई और प्रोजेक्ट है जो लगता है आपको वैल्यू डील हो सकता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, या आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बताएं। हम वो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की इस सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट किसी अदर प्रोजेक्ट के साथ फिर से मिलूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।